अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर्स इज सेम एज नेचुरल नंबर्स। हम जो होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो नेचुरल नंबर्स की तरह ही करते हैं। जैसे उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये भी वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल हमें मल्टीप्लाई करना है 2483 को 253 से, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरह से करेंगे। अब हम 253 जो है कोशिश करेंगे जो छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर रखेंगे। अब इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन जो है राइट हैंड साइड से इस तरफ से जो है शुरू करेंगे। तो पहले जो ये नीचे 3 है हम इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर जो है 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 2 को जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, इसका 4 इधर 2 ऊपर गया, 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 2 14, 4 1 ऊपर गया, 2 3 ज़ा 6 और 6 और 1 7। अब इधर क्रॉस का निशान देंगे और 5 को जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 5 3 ज़ा 15, 5 1 ऊपर गया, 8 5 ज़ा 30 और 1 31 हो गया। तो इसका 1 और 3 ऊपर, 4 5 ज़ा 20 एंड 1 21। तो इसको जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे को। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 2 मरतबा मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है तो हम इधर 2 क्रॉस देंगे और फिर आखिर में 2 को जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये जो है 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया पूरे के साथ, तो ये आंसर आया। अब हम जो है इसको प्लस कर देंगे। 9 का 9 इधर आ गया और 4 एंड 5 इज़ 9, 4 एंड 1 इज़ 5, 5 एंड 6 इज़ 11, 11 का 1 और 1 ऊपर गया, 8 एंड 4 12, 12 एंड 6 18, 18 का 8 1 ऊपर गया तो 3 एंड 9 12, 2 1 ऊपर गया तो 2 एंड 4 6। अब जो है हमने इसको 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर 5 को इस पूरे से, फिर 2 को इस पूरे से, फिर जो हमारे पास ये आया इनको हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। और द नोट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, कि जो दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा होल नंबर ही आता है। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, हमें मल्टीप्लाई करवाना है 20 को 80 से। तो हमने 20 और 80 रख दिया। अब हम राइट साइड से शुरू जो है करेंगे और 0 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इस 8 को जो है हम 0 और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16। अब हम जो है इन दोनों को जो है प्लस कर देंगे। तो 0 सेम, 0 प्लस 0 इज 0 एंड ये 16 सेम, 6 1। तो इसका जो आंसर आया 1600 आया। अब हम देखते हैं कि डिवीजन जो है हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 435 को डिवाइड करना है 3 से। तो अब हम और बोल रहा है कि राइट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। 435 को डिवाइड करें 3 से और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर लिखें। तो हम देखेंगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी क्या होता है और इसको डिवाइड कैसे करते हैं। हमने 435 अंदर लिखा और 3 जो है बाहर लिखा। हम पहले समझ लेते हैं कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता क्या है और डिवाइज़र और डिविडेंड, ये चारों एक टर्म्स हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी कि ये क्या होती है। ये जो अंदर डिवाइड हो रहा है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको जो डिवाइड कर रहा है, जहाँ पे 3 है जो इसको डिवाइड कर रहा है तो ये होगा डिवाइज़र। और ये जो है क्वोशिएंट है ऊपर, जो हम इस पे टेबल पढ़ते हैं। उसके बाद जो आखिर में बचता है जो वो रिमाइंडर होता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे जो है हमारे पास 0 जो है रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हो गए कुछ टर्म्स। अब हम देखेंगे इसको जो है डिवाइड कैसे करेंगे। अब हमें 435 को डिवाइड करना है 3 से। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें अंदर जो है पहला टर्म है 4, इससे जो है ये छोटा है तो हम इस पे जो है टेबल 3 का पढ़ सकते हैं। तो 1 3 ज़ा 3 हो गया।
अब ये 1 3 3 हो गया, तो 4 में से 3 गया तो हमारे पास 1 बचा। उसके बाद 1 पे हम 3 का टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि 3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम इधर से 3 को इधर लाएंगे तो ये 13 हो गया। अब हम जो है 3 का टेबल पढ़ सकते हैं क्योंकि ये 3 छोटा है और ये बड़ा है। 4 3 12, तो इधर से 1 बच गया। अब 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो हम इधर से 5 को उतार के लाएंगे तो ये 15 बन गया। तो 5 3 15, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 बचा। तो हम ऐसे जो है इसकी डिवीजन करते हैं। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ये जो है हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहा है, और ये जो आंसर है हमारा क्वेश्चन जो है ये 145 है। दूसरा है, हमें डिवाइड करना है 9999 को बाय 23 से। तो हमने इसको ये छोड़ दिया है ताकि हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे 9 तो जो है 23 से छोटा है, तो हम इन दोनों को जो है टेबल पढ़ेंगे इन दोनों पे। तो अब दोनों पे हम अगर टेबल पढ़ें तो अगर हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 2 2 4, 46। अगर हम 3 टाइम्स पढ़ें टेबल इस पे तो 3 3 9, 3 2 6, 69। अगर हम 4 टाइम्स पढ़ें टेबल इस पे 23 इंटू 4, 4 3 12, 2 1 ऊपर गया, 2 4 8 एंड 1 9, 92। तो इसका मतलब कि हम 4 टाइम्स इस पे ये टेबल पढ़ सकते हैं 23 का, तो हमारे पास 92 आएगा। अगर हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये से ऊपर चला जाएगा, तो ये 92 हो गया 4 टाइम्स पढ़ने से। अब हम इसको जो है माइनस कर देंगे 99 में से 92 को, तो 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 9 गया 0। तो अब 7 छोटा है और 23 बड़ा है, तो हम इधर से जो है ये 9 इधर लाएंगे तो ये 79 हो गया। और अब हम जो है इस पे 23 का टेबल पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि इधर जो है हमने 3 का जो है टेबल अगर लगाए इधर 3 23 इज 69। अगर हम 4 मरतबा लगाएंगे तो ये 92 हो जाएगा, तो ये इससे छोटा है। तो अब 3 टाइम्स लगाएंगे तो ये 69 हो जाएगा। अब हम इसको जो है इसमें से माइनस कर देंगे, 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ पे 10 बच गया। और अब ये 10 पे इसका टेबल नहीं लगेगा, ये 10 छोटा है और ये 23 जो है बड़ा है। तो अब हम ये आखिरी जो 9 है इसको इधर लाएंगे, तो ये हो गया 109। अब जो है हम फिर से 23 का टेबल पढ़ेंगे, तो अगर हम 4 मरतबा ही लगाएंगे तो ये 92 हो जाएगा, और 5 मरतबा लगाया तो ये जो है बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये इसमें से नहीं होगा माइनस। अब 9 में से 2 गया 7 और 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम इधर से 1 लेके देंगे तो अगेन 10, 10 में से 9 गया 1। तो ये जो है हमारे पास 17 जो है रिमाइंडर बच गया। तो ये जो है आखिर में बचा ये रिमाइंडर है, और ये जो है हमारा अंदर जो डिवाइड हो रहा है ये डिविडेंड है, ये जो डिवाइड कर रहा है ये डिवाइज़र है, और ये जो आंसर हमारा पास आया है वो 434, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम ऐसे जो है इसकी डिवीजन करते हैं। अब हम इसकी जो है कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करते हैं कि कैसे हम इनका प्रोडक्ट और डिवीजन फाइंड करेंगे। तो पहला है, हमें 854 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। तो हमने छोटी वैल्यू जो है नीचे रखी है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम राइट हैंड से जो है राइट से जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, तो हम पहले 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 6 4 24, 24 का 4, 2 गया ऊपर, 5 6 30, 30 एंड 2 इज 32, 32 का 2 इधर और 3 गया ऊपर, 8 6 48, 48 एंड 3 इज 51। तो अब हमने जो है 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इधर एक क्रॉस का निशान देंगे। अब जो है 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 9 4 36, इसका 6 इधर 3 गया ऊपर, 9 5 45, 45 एंड 3 इज 48, 48 का 8 इधर 4 गया ऊपर, 8 9 72, 72 एंड 4 इज 76। अब ये 9 को मल्टीप्लाई करवाने से बाद हमारे पास ये आया, तो अब हम इसको जो है प्लस कर देंगे। ये 4 सेम, 2 एंड 6 इज 8,
1 and 8 is 9, 5 and 6 is 11, 11 का 1 गया ऊपर, 7 and 1 is 8। हमारे पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन ये आ गई। दूसरा है कि हमें 736 को जो है मल्टीप्लाई करना है 103 से। तो हम राइट हैंड से शुरू करेंगे। तो राइट हैंड पे पहले 3 है नीचे, तो हम 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 6 18, 18 का 8, 1 गया ऊपर, 3 3 9 एंड 1 इज 10, 10 का 0, 1 ऊपर गया, 7 3 21, 21 एंड 1 इज 22। एक मरतबा हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम क्रॉस देंगे। अब 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों जो है 0 आएगा। अब 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 दफ़ा जो हम क्रॉस देंगे। अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सेम आएगा। 1 6 6, 1 3 3 एंड 1 7 7। अब हम जो है इसको प्लस कर देंगे। ये 8 सेम, 0 0 सेम, 2 and 6 is 8, 2 and 3 is 5 and 7 सेम। ये जो है हमें इसकी प्रोडक्ट जो है फाइंड कर दी। तीसरा है कि हमें 256 को मल्टीप्लाई करना है 1008 से। तो हम बड़ी वैल्यू जो है कोशिश करते हैं कि ऊपर रख देते हैं और 256 को हम नीचे रख देते हैं। अब हम राइट हैंड से शुरू करेंगे। तो नीचे पहले 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 6 48, तो हम 48, तो इसका 8 इधर और 4 गया ऊपर, तो 0 6 0, 0 प्लस 4 इज 4। अब 0 को 6 से तो ये हो गया 0 और 1 को 6 से तो ये 6 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई करवा दिए। अब हम 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस देकर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, 40 का 0 इधर, 4 गया ऊपर, 0 5 0 एंड प्लस 4 इज 4, 0 को 5 से तो ये 0 और 1 5 5, 5 से मल्टीप्लाई करवा दिए। अब हम 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2 दफ़ा क्रॉस देंगे। अब 2 से 8 को, 2 8 16, 16 का 6, 1 गया ऊपर और 2 0 0, 0 प्लस 2 इज 2। अब 2 को 0 से तो ये हो गया 0 और 1 को 2 से 2। अब हम जो है इसको प्लस कर देंगे। ये 8 सेम, ये 4 एंड 6 इज 10, 10 का 0 इधर, 1 गया ऊपर, 7, 7 एंड 2 इज 9, ये 5 प्लस 0 इज 5 एंड ये 2 सेम। ये जो है हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर दी है। अब हम देखेंगे कि 995 को 158 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो राइट हैंड से शुरू करेंगे। राइट पे पहले 8 है तो हम 8 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 फिर 5 इज 40, 40 का 0, 4 ऊपर गया, 9 8 72 एंड 4 इज 76, 76 का 6, 7 गया ऊपर, 9 8 72, 72 प्लस 7, 72 प्लस 7 जो है हमारे पास 79 हो गया। तो हम ये इधर रख देंगे। अब हम 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक दफ़ा क्रॉस देकर 5 को, 5 इंटू 5 इज 25, 25 का 5 इधर, 2 गया ऊपर, 9 5 45 एंड 2 इज 47, 47 का 7 इधर, 4 गया ऊपर, 9 5 45, 45 एंड 4 इज 49। तो अब हम इधर 49 लिख देंगे। अब 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी तो हम 2 दफ़ा क्रॉस देंगे। अब इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 5 5, 1 9 इज 9, 1 9 इज 9। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो ही आंसर आएगा। अब हम इन तीनों को जो ऐड कर देंगे। 0 सेम, 6 एंड 5 इज 11, 11 का 1 गया ऊपर, 10, 10 and 7 is 17, 17 and 5 is 22, 22 का 2 इधर, 2 गया ऊपर, तो 7 and 2 is 9, 9 and 9 is 18, 18 and 9 is
27 का 7 इधर, 2 गया ऊपर, तो 4 and 2 is 6, 6 and 9 is 15। तो ये जो है हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ गई। अब हम कुछ डिवीजन के प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हम डिवीजन कैसे करते हैं। पहला है कि हमें 7772 को डिवाइड करना है 52 से। तो अब हम 52 से जो है इसको डिवाइड करेंगे। अब हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये 7 इससे छोटा है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम 2 इसको कर देंगे, तो ये 77 हो गया। तो अब ये जो है इस डिवाइज़र से बड़ा है, 2 डिजिट वाला, तो अब हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम अगर एक मरतबा टेबल लगाएं तो ये 58 होगा, अगर 2 मरतबा लगाएंगे तो ये 77 से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने 58 एक मरतबा ही लगाया। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 7 में से इधर 1 गया, 17 में से 8 गए तो हमारे पास 9 बचा। इधर हमने एक दिया था तो यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 गया 1। 19 छोटा है, 58 बड़ा है, तो अब हम इधर 17 को इधर लाएंगे, तो ये 197 हो गया। अब जो हम इस पे जो है 58 का जो है टेबल पढ़ेंगे, तो अगर हम इस पे 4 मरतबा टेबल पढ़ें तो ये हमारे पास क्या होगा, 212, मतलब 4 टाइम्स पढ़ने पे ये इससे बड़ा हो रहा है। तो अगर हम 3 टाइम्स इसको करें, 3 टाइम्स पे टेबल पढ़ेंगे तो 8, 24, 174, तो मतलब कि 3 टाइम्स हम इस पे टेबल पढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 174। तो अब हम इसको जो है माइनस कर देंगे, 7 minus 4 is 3, 9 minus 7 is 2, 1 से 1 गया तो 0, तो मतलब कि 23 बचा। अब लास्ट में हमारे पास 2 बचा है, तो अब हम इधर 2 देंगे तो 232 हो गया। तो अब हम इस पे जो है 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये 212 हो जाएगा। अगर 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 212 हो गया। अब हम इसमें से जो है माइनस करवा देंगे, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो मतलब कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 20 आया है। दूसरा है, हमें डिवाइड करना है 96324 को 245 से, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है। अब हम 9 पे तो टेबल नहीं पढ़ सकते और ना ही 96 पे, तो हमें जो है इस 3 को भी लेना पड़ेगा। तो 245 का टेबल हम इस पे पढ़ेंगे, तो अगर हम 4 मरतबा पढ़ें इस पे टेबल तो ये 2 गया ऊपर, 18, 980, तो मतलब कि ये बड़ा हो रहा है। अब इस पे हम 3 मरतबा पढ़ेंगे, वैसे तो ये 980 हो रहा है, ये 963 है, ये बड़ा है, तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 245 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 735, तो 3 टाइम्स पढ़ने से ये हो रहा है 735। अब 3 में से 5 नहीं जाएगा तो हम 6 से 1 लेके देंगे तो ये 13 में से 5 गया हमारे पास, तो इधर बचेगा 8 और इधर बचा 5 में से 3 गया 2 एंड 9 में से 7 गया तो 2, इधर 228 बचा। तो अब हम जो है इस 2 को नीचे लाएंगे, तो अब हम देखेंगे कि कितने मरतबा टेबल पढ़ने पे जो है हम इसको लगाएंगे। तो अगर हम 6 टाइम्स लगाएं 245 का, तो ये कितना होता है, 6 5 30, 4 6 24, 24 और 3 कितना हो गया 27 का 7, 2 ऊपर गया, 2 6 12 एंड 2 इज 14, तो ये 6 टाइम भी छोटा है, तो हम इसको जो है 8 टाइम्स कर देते हैं, 245 को 8 टाइम्स, तो 5 8 40, 4 ऊपर गया, 4 8
32 एंड 4 इज 36 का 6, 3 ऊपर गया, 2 एंड 3 इज 2 इंटू 8 इज 16 एंड 3 इज 19, 1960 हो गया। अगर हम 9 टाइम्स 245 का टेबल पढ़ें तो ये 5 9 इज 45, 4 ऊपर गया, 36 होगा, ये 36 एंड 4 इज 40, 4 ऊपर गया, 2 9 जा 18, 18 एंड 4 इज 16, 18 एंड 4 इज 22, 2205। तो इसका मतलब कि हम 9 टाइम्स इस पे टेबल पढ़ सकते हैं। तो ये होगा कितना 22 0 और 5। ये अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, हम 8 से एक इधर लेके देंगे तो ये हुआ 12, 12 में से हम 5 गए तो बचा 7 और इधर बचा 7, ये इधर 7 आ गया और ये 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब लास्ट में हम 4 इसको इस तरफ लाएंगे तो ये 774 हो जाएगा। तो अब हम इधर देखेंगे कि ये 3 टाइम्स हम टेबल पढ़ेंगे तो ये 735 होगा, 735। तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, 7 में से इधर बन गया 14, 14 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बचा, 14 में से 5 गया तो ये 9, उधर बचा 6, 6 में से 3 गया बाकी 3, जो तो हमारे पास जो है रिमाइंडर जो है 39 आ गया। और ये जो है हमारे पास डिवाइज़र है 255 और ये हमारे पास जो है डिविडेंड है। तो ऐसे हम इसकी जो है डिवीजन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स की। बाकी 2 प्रॉब्लम्स जो है ये आपके लिए, या तो हम इसमें से एक और कर लेते हैं, बाकी जो है हम आपके लिए करते हैं। तो ये हम इसको जो है 16025 को डिवाइड करते हैं 1000 से। तो हम 1 पे नहीं पढ़ सकते इसका टेबल और ना ही 6 पे, 16 पे, ना ही 160 पे। तो इसका मतलब कि हम 1602 पे जो है ये टेबल पढ़ सकते हैं। तो अगर हम एक टाइम पे पढ़ें तो ये 1000 हो गया। अब हम इसको जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 से 0 गया 2, ये 0 सेम क्योंकि नीचे भी 0 है, और 6 में से 0 गया तो ये 6 और ये 1 में से 1 गया 0, तो ये 602 बचा, ये जो है छोटा ये बड़ा है तो हम 5 को इधर लाएंगे तो ये 6025 बचा। तो अब हम जो है इस पे टेबल पढ़ेंगे। तो अगर हम इस पे 6 टाइम टेबल पढ़ें तो ये हो गया 6000। तो ये 5 अब इसमें माइनस कर देंगे तो ये 5 2, ये 0, ये 6 में से 0 गया, 6 में से 6 गया तो ये 0, तो मतलब कि 25 जो है हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ये जो डिविडेंड है ये है 16025 और ये जो है हमारे पास डिवाइडर है और ये जो हमारे पास 16 है ये क्वोशंट है। बाकी जो ये आखिरी है ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए जो है प्रॉब्लम है। तो यही है हमारे पास होल नंबर की जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। बाकी और कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स है जिनको हम सोल्व करेंगे। तो पहला है कि गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 570 ट्रीज इन 19 रोज, जो है 570 ट्रीज को 19 रोज में जो है प्लांट करना चाहता है। ईच रो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, एक रो में जो है इक्वल ट्रीज हों तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन ईच रो, मतलब कि ईच रो में इक्वल हमें ट्री प्लांट करने हैं तो हम इनको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि 570 को जो है हम 19 रोज में तकसीम कर देंगे। तो अगर हम इसको 3 का टेबल पढ़ें, 3 टाइम्स 19 का टेबल पढ़ें तो ये 57 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये इधर 0 बचा और ये 0 इधर, तो हम ये इधर भी दे देंगे तो ये मतलब कि 30 जो है जो ट्रीज हैं वो इक्वली जो है हम प्लांट कर सकते हैं एक रो में। तो इस तरह से हम 570 जो है इक्वली जो है प्लांट करेंगे ट्रीज। दूसरा है द शॉपकीपर परचेज 125 टेलीविजन सेट्स, कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज ₹9820, फाइंड कॉस्ट ऑफ ऑल सेट, मतलब कि एक सेट की जो है वैल्यू ये है 9820, तो 125 की क्या होगी, तो हम 9820 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 125 से। तो 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, तो 5 0 इज 0, 5 को 2 से
कितना होगा 10, 10 का 0, 1 ऊपर गया, 8 5 जा 40, 40 एंड 1 इज 41, 41 का 1 इधर, 4 गया ऊपर, 9 5 इज 45, 45 एंड 4 इज 49। अब हम 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 0 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 16 का 6, 1 ऊपर गया, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 1 इज 19। अब हम जो है इसको प्लस कर देंगे, नहीं सॉरी प्लस नहीं करेंगे, अभी हम 2 क्रॉस देंगे और 1 से इसको जो है पूरे को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये सेम आएगा, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9। अब हम इसको जो है प्लस कर देंगे तो ये 0 सेम, ये भी 0 सेम, 1 एंड 4 इज 5, 9 एंड 6 इज 15, 15 एंड 2 इज 17, 17 का 7, 1 गया ऊपर, तो 5 एंड 9 एंड 8, 8 एंड 9 इज 17, 17 एंड 5 इज 22, 22 का जो है हम इधर 2 रखेंगे और 2 गया ऊपर, तो 2 एंड 1 इज 3, 3 एंड 9 इज 12। तो ये जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट बन गई 125 टेलीविज़न सेट्स की।